लेसन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये पहला वेक्टर है v, इसका फाइंड करेंगे। फिर एक p q वेक्टर है, उसका भी फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं हमने। इसको सॉल्व करते हैं। देखें, पहला पार्ट है v वेक्टर गिवन है 3i माइनस जे प्लस 2k। हमने फाइंड क्या करना है? हमने ये फाइंड करने हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये फाइंड करना है। अच्छा, ये बात तो हम जानते हैं, सिंस हमें वी हेड निकालना पड़ेगा। वी हेड होगा वी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो वी हेड निकाल लेते हैं। लिखें वेक्टर वी ऊपर 3i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3i माइनस जे प्लस 2k इसका मैग्नीट्यूड। वी हेड 3i माइनस जे प्लस 2k। अच्छा, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं वी हेड क्या आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो इसका आंसर बनता है 9 प्लस 1 रूट 14 बनता है। तो 3 ओवर रूट 14i माइनस 1 ओवर रूट 14j प्लस 2 ओवर रूट 14k। अच्छा, नाउ ये जो पहला कंपोनेंट है ये तो हो गया कॉस अल्फा। दूसरा जो कंपोनेंट है ये हो गया कॉस बीटा। और जो तीसरा कंपोनेंट है ये हो गया कॉस गैमा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, ये उसने कहा था। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। इसमें पी क्यू का हमने फाइंड करना है। पी क्यू क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये काम करेंगे। तो पी क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू 131 माइनस 215 131 215। अच्छा, कर दे, इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, 1 माइनस 2 होगा -1, 3 माइनस 1 होगा 2, 1 माइनस 5 होगा -4। तो मैं इस पी क्यू वेक्टर को इस तरह भी लिख सकता हूँ -1i 2j -4k, ये लिख लिया। ये बड़ा आसान हो गया। तो इसके अंदर हमने पहले वेक्टर फाइंड किया, अब इस वेक्टर का फाइंड करेंगे डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर। तो वो जो यूनिट वेक्टर होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। नाउ अभी पी क्यू का पहले निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 1 + 4 + 16
ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। तो अब क्या होगा, नाउ डायरेक्शन वेक्टर, ये आएगा पी क्यू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इम्प्लाइज यूनिट, एक ही बात है, डायरेक्शन वेक्टर कहा जाए यूनिट वेक्टर कहा जाए, बात एक ही है। तो माइनस 1i प्लस 2j माइनस 4k डिवाइड करना पड़ेगा √21 से। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा पी क्यू हेड -1 ओवर √21 प्लस 2 ओवर, यहाँ पर लिखना चाहिए हमें आई, यहाँ लिखना चाहिए था आई कैप, अच्छा, प्लस 2 ओवर √21 जे कैप -4 ओवर √21 के कैप। तो यहाँ से हमें पता लग गया कॉज अल्फ़ा क्या आएगा, -1 ओवर √21, कॉज बीटा क्या होगा 2 ओवर √21, और जो कॉस गैमा है वो -4 ओवर √21 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -1 ओवर √21, कॉस बीटा की जो वैल्यू है 2 ओवर √21, कॉस गैमा की जो वैल्यू है 21। इस लेसन में हमने डायरेक्शन कोसाइंस को निकाला। डायरेक्शन कोसाइंस को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका ये होता है कि कोई भी वेक्टर आपको गिवन है तो आप उसका निकालें, उसका डायरेक्शन वेक्टर निकालें या यूनिट वेक्टर को निकाल लें, कैलकुलेट कर लें। जब वो आ जाएगा तो आई कंपोनेंट हमेशा क्या आएगा, कॉस अल्फा, जे कंपोनेंट क्या होगा, कॉस बीटा, के कंपोनेंट क्या होगा, कॉस गैमा। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर इनका इन्वर्स लिया जाए, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गैमा अगर चाहिए तो उसी वैल्यू का आप इन्वर्स ले सकते हैं और वो एंगल आ सकते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा। थैंक यू।